लिटरेरी टेक्स्ट और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं वो बेसिकली लिटरेचर वर्क होता है, और जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं वो कंसर्न करते हैं फैक्ट्स के साथ और रियलिटी के साथ। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्स्ट क्या है। जो टेक्स्ट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होता है जो एक सेंटेंस से बड़ा हो। इसमें सिमेंटिकली और फॉर्मली सीक्वेंस पाया जाता है जो अट्रेंसेस के साथ लिंक्ड होता है, और ये यूनिफाइड होता है थीमेटिकली। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सिमेंटिकली और लिंग्विस्टिकली जो एक क्राइटेरिया सेट होता है टेक्स्ट का, उसको मीट करना चाहिए, यानी वो मीनिंगफुल भी हो और लिंग्विस्टिकली वो ठीक भी हो। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड यूनिट को हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। एडिशनली अगर बात करें तो इसमें जो टेक्स्ट है उसमें सिंबल्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं और साइलेंसेस होती हैं। इसमें आइडियाज़, इमोशनल स्टेट्स और एटीट्यूड्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट की। तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है ये बेसिकली फ़िक्शनल टेक्स्ट होता है, इसमें लिटरेचर शामिल होता है। ये क्रिएटिव और इमेजिनेटिव राइटिंग होती है एक स्पेसिफिक एस्थेटिक काइंड की, यानी सिंपली ये फ़िक्शनल लिटरेचर होता है। ये जो लिटरेरी जनराज हैं या लिटरेरी टेक्स्ट की जो टाइप्स हैं, इसमें बेसिकली 3 ग्रुप्स आ जाते हैं: पोइट्री, प्रोज़ और ड्रामा। पोइट्री की बात करें तो जो पोइट्री है वो लिटरेरी टेक्स्ट की एक फॉर्म है, जिसमें यानी अगर इसकी जो लिखी जाती है वर्सेस, रिथमेटिक पैटर्न्स और लाइंस को यूज़ करके। उसके बाद प्रोज़ की बात करें तो जो प्रोज़ है वो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज की एक फॉर्म है, जिसमें फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है इसमें पोइटिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है वो उसकी कमी होती है, यानी इसमें जो प्रैक्टिकल पर्पसेस होते हैं वो कम होते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीचर्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट की। इसके फ़ीचर्स में आ जाता है एंटरटेनमेंट, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेट कर देना वर्ड्स को, यानी बढ़ा चढ़ा के बयान करना। एस्थेटिक फंक्शंस होते हैं, कनोटेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है। पॉलीसेमिक, पॉलीसेमिक का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो, यानी पॉलीसेमिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस होता है जिसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हो, यानी उसका एक ऑब्वियस मीनिंग ना हो, तो एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उसके बाद इसके यानी एस्थेटिक फंक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए स्टाइलिस्टिक रिसोर्सेज़ का यूज़ किया जाता है। ओनोमेटोपिया, हाइपरबोल, सिमिली और एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ंक्शंस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट के। लिटरेरी टेक्स्ट के फ़ंक्शंस क्या हैं? इसके बेसिक 4 पर्पसेज़ हैं। वैसे तो लिटरेरी टेक्स्ट के काफ़ी पर्पसेज़ हैं, जो बेसिक हैं वो 4 हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आ जाता है परसुएड, इंस्ट्रक्ट करना और एंटरटेन करना। ये इसके 4 फ़ंक्शंस हैं। अब उसके बाद नॉन लिटरेरी टेक्स्ट आ जाता है। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट बेसिकली नॉन फ़िक्शन होता है। इसमें इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है जिसमें फ़िक्शनल या नरेटिव एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाता। जैसा कि लिटरेरी टेक्स्ट में फ़िक्शनल या नरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में इस तरह के कोई एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। इसका जो बेसिक कंसर्न होता है वो होता है फैक्ट्स के साथ, रियलिटी के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ, और ये यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट इश्यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को आर्ग्यू करने के लिए। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो एक्सपोजिटरी भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है और पर्सुएसिव भी हो सकता है। बड़ा सिंपली से अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना जिसमें फ़िक्शनल एलिमेंट्स ना हों। जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट हैं इसमें टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, एकेडमिक जर्नल्स आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स आ जाते हैं। उसके बाद नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के अगर फ़ीचर्स की बात करें तो ये जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होता है ये आर्गुमेंटेटिव होता है, एक्सपोजिटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव और इंस्ट्रक्टिव होता है। प्रैक्टिकली जो कंटेंट होता है वो प्रीसाइज़ होता है, बहुत मुख्तसर होता है और अनएम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका कोई ऑब्वियस मीनिंग ना हो, तो अनएम्बिगुअस जिसका एक एग्जैक्ट मीनिंग हो। जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है वो रेफरेंशियल और इंफॉर्मेटिव फंक्शंस रखता है। इसका जो कंटेंट होता है वो नॉन फिक्शनल होता है और ये अपने कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये लिखा जाता है एक ऑब्जेक्टिविटी को फाइंड करने के लिए, यानी एक पर्पस को सीख करने के लिए ये लिखा जाता है। इसके यानी जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है इसके एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस होते हैं और इसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जो इसने फुलफ़िल करना होता है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है डेनोटेटिव लैंग्वेज। उसके बाद फंक्शंस ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की बात करें तो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के मल्टीपल फंक्शंस हैं। सबसे पहले आ जाता है इंफॉर्मेशनल फंक्शन।
तो ये जो इन्फॉर्मेशनल फंक्शन है, इसमें जो रीडर है उसको एक पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। इंस्ट्रक्टिव जैसे नाम से ज़ाहिर है, ऑब्वियसली इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि मैनुअल्स हो गए। तो इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं कि कोई भी जो टास्क है उसे कैसे परफॉर्म करना है, या फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है उसे कैसे यूज़ करना है, ये यानी इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद प्रोसेसिव फंक्शन आ जाते हैं। प्रोसेसिव जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्वियसली इसमें परसुएड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, पॉलिटिकल स्पीचेस, ओपिनियन, या मतलब एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस होते हैं उन्हें परसुएड किया जाता है। इसमें वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं लाइक इमोशनल अपील, लॉजिक, और अथॉरिटी होती है रीडर को कन्विंस करने की। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव फंक्शन। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, ये भी नॉन लिटरेरी टेक्स्ट ही एक फंक्शन है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैवल गाइड्स हो गई, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, या टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसेस या इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है ताकि जो रीडर है वो अंडरस्टैंड कर सके उन डिटेल को, ताकि उसकी हेल्प कर सके। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेटरी फंक्शंस। एक्सप्लेनेटरी फंक्शन भी फॉर एग्जांपल जैसे साइंटिफिक आर्टिकल्स हो गए, एकेडमिक पेपर्स हो गए, या रिसर्च रिपोर्ट्स होगी, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। उनके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, थेरीज़ हैं, ये फिनोमेनाज हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है स्पेसिफिक ऑडियंस को। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव फंक्शन आ जाता है। इसमें डिबेट्स आ जाती हैं, ओपिनियन पीसीज आ जाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए, या एकेडमिक एसेज होते हैं, तो जो जो एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को। ये एविडेंस यूज़ करते हैं, रीजंस यूज़ करते हैं, और लॉजिक को यूज़ करते हैं ताकि वो रीडर को परसुएड कर सकें। उसके बाद रेफरेंस फंक्शंस आ जाता है। इसमें डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज़ या बिब्लियोग्राफीज आ जाती हैं, जो सर्व करती हैं एज अ रेफरेंस, ताकि वो डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस या एडिशनल रिसोर्सेज एक स्पेसिफिक टॉपिक की वो प्रोवाइड कर सकें रीडर्स को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।